Okay. Now, who remembers what possessive nouns are? That we've already done multiple times. पिछले बार भी किया था, अभी भी किया. Possessive nouns सबको अगर आते हैं तो अच्छा, चलो thumbs up दो अगर सबको मालूम है possessive nouns क्या होते हैं. क्योंकि आज हम कुछ और करने वाले हैं जो कि possessive ही है मगर nouns नहीं है, pronouns है. Okay? So give me a thumbs up. आपके यहाँ पे स्माइली होगी. हाँ, वेरी गुड. हाँ, बाकी लोग भी. ओके, सो एवरीबडी नोज व्हाट पोजेसिव नाउन्स आर. एंड हु कैन टेल मी व्हाट अ प्रोनाउन इज? हमने पर्सनल प्रोनाउंस किए, राइट? सबको याद है ना? पर्सनल प्रोनाउंस किए हमने. हाँ हाँ, प्लीज बताओ. वेरी गुड. तो उससे पता चलता है. क्या पता चलता है उससे? क्या 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 पता चलता है कि किसकी चीज है. वेरी गुड. अब म्यूट करो. वेरी गुड. हाँ, अब म्यूट करो. अब सब लोग समझो मेरी बात. जैसे पोजेसिव नाउन्स में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या सिर्फ एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे वो हमें बताता है किसकी चीज़ है, ऐसे ही अगर हमने उन नाउन्स को प्रोनाउन से रिप्लेस किया तो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा. ओके? अगर सपोजिंग मैं अभी थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ, फिर हम वीडियो देखेंगे, उससे और बहुत अच्छे से क्लियर होएगा. पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होंगे? अगर जैसे हमने बोला, लेट मी राइट इट डाउन. अगर हमने बोला डॉग्स टेल, ओके, तो ये डॉग्स जो है ये नाउन है. अब डॉग के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है? कौन बताएगा डॉग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? रेज योर हैंड्स. डॉग के लिए पर्सनल प्रोनाउन कौन सा यूज होएगा? हाँ बताओ. इट. वेरी गुड. सब म्यूट कर लो. और जब हमने अब पोजेसिव प्रोनाउन बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा. इट्स टेल. तो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन था उसके साथ एस लग गया तो वो टेल हो गया उसकी. वो पता चल गया उसकी टेल है. तो ये हमने पोजेसिव प्रोनाउन किया. ओके? ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन. नाउन की जगह instead of the noun, one second, instead of the noun we use a pronoun, and the noun here is dog and the pronoun for dog is it. So instead of dog's tail we say its tail. तो ये its क्या बन गया? possessive pronoun. ओके? हमने पहले पोजेसिव नाउन किया था, अब हम पोजेसिव प्रोनाउन कर रहे हैं. अब हम एक वीडियो वॉच करेंगे. बीच बीच में मैं सबसे रोक के क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ एज यूजुअल, बट अभी हम विल जस्ट वॉच दिस वीडियो. ओके? एंड एवरीबडी वॉच इट केयरफुली. So you should know the difference between possessive nouns and possessive pronouns. What are pronouns? A pronoun replaces a noun in a sentence. For example, Anita is very lively. We can say she is very lively. So here she has replaced the word Anita. So she is the personal pronoun, okay, because Anita is a girl, so we have used the personal pronoun she, and this is the subject pronoun. Okay? It's a pronoun.
So I'm asking Shindevasti Center to read this and explain this, whatever is shown on the board, to read it and explain it to me. I'll keep quiet and explain it to everybody. Yes, Shindevasti. Maybe Ritika can come forward. अच्छा अभी कौन आया? अच्छा चलो आ जाओ कोई बात नहीं. अभिमन्यु है ये, कौन है? हाँ ओके, हाँ अभिमन्यु पढ़ो. You are the owner of these things. ओनर ऑफ दिस थिंग. Owner. हाँ मतलब क्या होता है ओनर का? ये कौन बोल रहा है? पहले ये पढ़ो. बॉय क्या बोल रहा है? It is yours. हाँ बॉय किसको बोल रहा है? इट इज योर्स. Under. किसको बोल रहा है? ये बॉय बोल रहा है. इट इज योर्स किसको बोल रहा है? इस गर्ल को बोल रहा है. तो ये सेकंड पर्सन है, इससे डायरेक्टली वो बात कर रहा है. राइट? यस अभिमन्यु. Yes. हाँ सो इट इज योर्स विच मीन्स वॉट. हमने पोजेसिव किया था. पोजेसिव का क्या मीनिंग होता है? बताओ पोजेसिव का क्या मीनिंग होता है? जब हम किसी चीज को ओन करते हैं. इफ समथिंग बिलोंग्स टू अस. ओके आई विल जस्ट राइट इट हियर. सो पोजेसिव का मतलब क्या होता है? yes here. So possessive means something belongs to someone. किसी को भी someone हो सकता है या something, किसी चीज़ की कोई चीज़ हो सकती है. ओके possessive का मतलब होता है. या हम एक और चीज़ बोल सकते हैं उसको, which means क्या? someone or something is the owner of. owner किसी भी चीज़ का ओनर है. वो कोई बंदा भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है. जैसे हमने अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला था? अभी जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया था, डॉग्स टेल. तो टेल किसकी है? डॉग की है. ये तो हमको पता है कि हमने पोजेसिव नाउन में किया था. पर अब हमने इस डॉग की जगह इट लिखा, इट्स टेल. तो टेल किसकी है? इट्स. मतलब इस डॉग की जगह हमने इट लिखा. सिमिलरली अगर अब हम इस वाले इस पे जाएं तो वो बोल रहा है दिस बॉय इज सेइंग. व्हाट इज द बॉय सेइंग? जस्ट अ सेकेंड, मेरा ये अटक गया. 1 second. द बॉय इज सेइंग इट इज योर्स. किस चीज को वो इट बोल रहा है? यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास? देयर इज अ टॉय हियर. व्हाट इज देयर? अ टॉय. ये चल नहीं रहा है मेरा पेन इधर somehow. 1 sec. हाँ अब शायद चलेगा. 1 minute बच्चों. तो ये तो चल ही नहीं रहा. तो ये यहाँ पे कुछ चीज दिखाई है. What has happened? Let me just check. ओके इट इज योर्स. किस चीज के लिए इट बोल रहे हैं? इसके लिए. ये एक टॉय पड़ा है. बिकॉज इट इज अ थिंग, इसलिए उसने कौन सा वाला पर्सनल प्रोनाउन यूज किया उसके लिए? इट. राइट? मगर अब वो इस गर्ल को बोल रहा है कि ये आपका है. सो इसको कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है? कैसे बता रहा है कि ये आपका है? सो इट इज योर्स. ये योर्स बॉय के लिए हो, चाहे गर्ल के लिए हो, चाहे प्लूरल हो,
एक इंसान के लिए हो, ज़्यादा इंसानों के लिए हो, जब हम बात कर रहे हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या बन गया? योर्स। क्या बना? बताओ अभिमन्यु। yours, योर्स पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, हम ये नहीं बोलेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। पता नहीं ये क्या हो रहा है, इसको मेरे पेन चल नहीं रहा है ढंग से आज। चलो हो गया। हाँ, अगर मैं इसको लिखूं, द टॉय बिलोंग्स टू यू सीता, सपोजिंग मैं ये लिख रही हूँ। ओके, तो आप क्या बोलोगे? द टॉय की जगह अभिमन्यु कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज होएगा? it, वेरी गुड। तो हम बोलेंगे इट, और साथ में क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू यू सीता। ठीक है, अब हम यू सीता बोल रहे हैं, सीता बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो गर्ल जो सामने है उसको हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा टॉय है। तो अब वो बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे? इट इज, क्या बोलेंगे? यू की जगह क्या पोजेसिव नाउन प्रोनाउन लगेगा? योर्स। तो अब ये टू यू, बिलोंग्स टू यू की जगह, टू यू सीता की जगह आ गया इज योर्स। देखो कितने सारे वर्ड्स कम हो गए प्रोनाउन लगाने से। हमने कौन से सेंटेंस से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था द टॉय बिलोंग्स टू यू सीता से, फिर हम गए इट बिलोंग्स टू यू, इस टॉय को हमने इट पे कर दिया। अब फिर हमने बिलोंग्स टू यू सीता को किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया? इज योर्स। देखो कितना फ़ायदा है पोजेसिव प्रोनाउंस भी लिखने का। प्रोनाउंस का ही ये फ़ायदा है। ये सबको समझ आ गया तो मेरे को थम्स अप दो। समझ आया अभिमन्यु? वेरी गुड। म्यूट करो, बाकी सबको आ गया? संध्या समझ आया? वेरी गुड। सानव्य आपको भी आ गया। और सुरेंद्र यादव को, इरफान शेख आ गया? गुड। चलो अब हम आगे का वीडियो देखते हैं। तो कितना इजी है ये समझना। अगर इतनी बात समझ आ गई तो हमें पूरा वीडियो बड़े अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हाँ हाँ बोलो। इसमें ये जो it belongs to सीता, it is ये तो ये बड़ा है, और it is yours, three words का बहुत छोटा है। हाँ, कितना छोटा बन गया। इट इज योर्स। Yes. वेरी गुड। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्न होएगी सानव्य की। Here the boy is saying that the toys belong to the girl. So, yours is a pronoun and it's indicating the ownership. So remember, possessive pronoun demonstrates ownership. It tells us who is the owner of something. ओके, सो अब हमने This is इसमें क्या my कर pen. दिया? अब देखो पोजेसिव नाउन डेमोन्स्ट्रेट्स क्या करता है। अब पढ़ो ये वाला सेंटेंस सानव्य। Possessive noun dominate. डेमोन्स्ट्रेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स मतलब शोज। लिखो ये वर्ड सब लोग, डेमोन्स्ट्रेट्स, और बोलो भी सब। मैं एक और यहाँ पे बनाती हूँ, डेमोन्स्ट्रेट्स। हम क्या बोल रहे हैं न्यू वर्ड्स में? डेमोन्स्ट्रेट्स। सब लोग बोलो। डेमोन्स्ट्रेट्स मतलब शोज, दिखाता है। क्या शो करता है? STRATES, डेमोन्स्ट्रेट्स मतलब शोज। Straight. वेरी गुड, डेमोन्स्ट्रेट्स। हाँ, रीड द सेंटेंस अगेन सानव्य। Possessive pronoun demonstrates. डेमोन्स्ट्रेट्स
states Hmm. ownership. Hmm. It tells you is the owner of something. It tells who is the owner of something. Now read the next sentence. This is my pen. Okay. So whose pen is? Whose pen is it? My pen. A boy. A boy. नहीं, मेरा पेन बोल रहा है ना, बॉय तो है, बट इट इज माई पेन. अब मैं बोल रही हूँ दिस इज माई पेन, तो दिस पेन इज, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो. It is mine. माइन. तो ये माइन जो है ये क्या बन गया? पोजेसिव प्रोनाउन. ये माई भी हमें पोजेशन ही शो कर रहा है. माई से भी हमको पता चल रहा है कि पेन मेरा है, मगर पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन. ये वाले 2 सेंटेंस लिखो. जो भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ सब लोग लिखते जाएंगे. तो अभी हमने पहले ये वाला सेंटेंस लिखा था, डॉग्स टेल, एंड उसके बाद हमने लिखा था इट्स टेल. वन सेक. सो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा था डॉग्स टेल और इट्स टेल. सेकेंड हमने सेंटेंस लिखा द टॉय बिलोंग्स टू यू सीता, इट बिलोंग्स टू यू सीता, इट इज योर्स. थर्ड सेंटेंस हम लिख रहे हैं दिस इज माई पेन, और इसका हमने पोजेसिव प्रोनाउन क्या बोला? दिस It is mine. दिस पेन इज माइन. वेरी गुड. ओके. It is mine भी हो सकता है ना? हाँ, इट इज माइन. इट इज माइन भी हो सकता है. दिस पेन इज माइन या इट इज माइन. बिल्कुल राइट. इस इट की जगह, दिस पेन की जगह हम इट बोल सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इट यूज करके. इट इज माइन. एब्सोल्युटली राइट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज किसकी टर्न है? सुरेंद्र यादव की, फिर इरफान शेख की. इरफान शेख के भी 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे, हम देखेंगे कौन है. ओके. सो लेट्स शेयर दिस टैब अगेन. मेरे को ये बहुत तंग कर रहा है आज, पेन मेरा, पर चलो चल गया. ओके. इसके आगे सुरेंद्र यादव. This pen is mine. In the second sentence, mine is the possessive pronoun. Now let us see the different forms of possessive pronouns. रीड This दिस. car belongs to us. पढ़ो इसको. सुरेंद्र यादव. क्या नाम है बेटे आपका गर्ल का? When we are, read it. Yes. Yes. When we are the owners, I use ours. हाँ, रुक जाओ, रुको. When we are owners, मतलब जब हम लोग, which means more than us, more than one person. हम 2-4, अब ये देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, है ना? तो ये we बोल दिया इसके लिए. We are owners. उसके लिए हम possessive pronoun कौन सा यूज करते हैं? You. Ours. क्या करते हैं? आर्स. इसको बोलते हैं आर्स. हाँ. इसका देखो वी तो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ना, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? अस. राइट. हाँ. पढ़ो ये वाला सेंटेंस. हाँ. आज मेरा पेन तंग कर रहा है. हाँ, पढ़ो. Now, when we are the owners, we have to use ours. So, this car is ours. Here, ours is the possessive pronoun. When I am the owner, what should we use? We should use. When I am the owner, this car is ours. पढ़ो इसको.
This car belongs to us. दिस कार बिलोंग्स टू अस, मतलब वी का हमारा ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन अस है. अब जब कार बिलोंग्स टू अस तब हम क्या बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन? रीड इट. दिस रीड इट. This car is us. हाँ, तो आर्स क्या बन गया इसमें? पोजेसिव प्रोनाउन. क्या बना? Possessive pronoun. वेरी नाइस. तो हम अभी अगला फोर्थ सेंटेंस लिख रहे हैं. ओके मैं इस हाँ Mom. हाँ बेटे. It's our car views. It's ours. इट्स आवर्स भी हो सकता है. पहले लिखो अब ये फोर्थ सेंटेंस. दिस कार बिलोंग्स टू अस. इसका हम क्या करेंगे? दिस कार इज आर्स. तो अभी हमने क्या किया? सिर्फ पोजेसिव नाउन जो है वो आर्स लिखा है. अगर हमने पर्सनल नाउन भी लिखना हो दिस कार के लिए तो हम लिखेंगे इट इज आर्स. मतलब हम पॉइंट कर रहे हैं. अभी हमें पता नहीं है, इस फोटो में तो हमको पता चल रहा है कि हम कार की बात कर रहे हैं, राइट? पर अगर हमें नहीं पता है, फोटो नहीं है सामने, तो हम फिर दिस कार इज आर्स ही लिखेंगे. ओके सानव्य, ताकि पता चले हम किस चीज की बात कर रहे हैं. एक बार ये लिख लिया उसके बाद हम लिख सकते हैं. जैसे हमने लिखा दिस कार इज आर्स. हम यहाँ पे अगर एक और पर्सनल प्रोनाउन से हम ये लिख सकते हैं इट. एक बार हमने दिस कार इज आर्स लिख दिया, फिर हम लिख सकते हैं इट इज आर्स. इट इज ब्लू. तो ब्लू कलर की कार है. ओके तब हम, पर फर्स्ट बारी जब भी हम लिखते हैं तो हम दिस कार लिखते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था दिस कार बिलोंग्स टू अस, तो हम कार की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम दिस कार इज आर्स ज़रूरी नहीं है लिखना. हम लिख सकते हैं इट इज़ आर्स. इट इज़ ब्लू. ओके एवरीबडी अंडरस्टूड? गिव मी अ थम्स अप एवरीवन इफ you've understood. Okay, next will be Irfana Sheikh's turn, and then Sandhya's, and then we'll go back to Shinde Basti. Yes, Irfana Sheikh, आगे पढ़ो. आप में से कोई अपना वीडियो ऑन करना और एक जना पढ़ेगा. Here, ours is a possessive pronoun. When I am the owner, Okay, read this. Very जोर से पढ़ो. The ball is नहीं, when I am the owner, I use mine, है ना? अभी हमने पहले भी एक सेंटेंस किया. जब मैं ओनर हूँ, मेरी चीज़ है, तो मैं माइन यूज़ करती हूँ फॉर पोजेसिव नाउन. अब पढ़ो अगला सेंटेंस. हाँ this ball is. ठीक है, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, कोई बात नहीं. एक जना जो पढ़ रहा है, अगर नहीं भी पढ़ना आ रहा तो मैं सिखा दूंगी. हाँ पढ़ो पढ़ो, शाबाश. दिस बुक. म्यूट करो संध्या. हाँ पढ़ो पढ़ो इरफान. आप कौन पढ़ रहा है? पढ़ो. MINE माइन. क्या ये? पढ़ो. माइन. MINE को क्या बोलते हैं? माइन. बोलो. माइन. माइन मतलब मेरा. दिस बॉल इज माइन. दिस चॉकलेट इज माइन. मेरा है, ये बॉल मेरी है, ये चॉकलेट मेरा है. ओके अंडरस्टूड? हाँ तो लिखो अब ये सेंटेंस. शाबाश, म्यूट करो. अब मैं यहाँ पे अगले 2 सेंटेंस लिख रही हूँ और मैं पूछने वाली हूँ अभी संध्या से एक चीज़. दिस बॉल इज माइन. अब संध्या
मुझे बताओ दिस बॉल की जगह मैं पर्सनल प्रोनाउन कौन सा लिख सकती हूँ? क्या बन सकता है सेंटेंस? जैसे ऊपर था दिस, हाँ क्या होता है? हाँ किस, नहीं सन्नव्य अपना म्यूट करो। संध्या क्या बोल रहे हो? पर्सन का मतलब होता है इंसान, कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। अब मैं जो बोल रही हूँ वो बताओ मुझे, आप अपना क्वेश्चन बाद में पूछना, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। दिस पढ़ो इसको सामने, दिस बॉल इज माइन, पढ़ो। हाँ, इसमें अगर मैंने पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह यूज हो रहा है, इसमें नाउन क्या है? दिस बॉल, उसकी जगह कौन सा नाउन यूज, प्रोनाउन यूज करूं? हाँ नहीं बेटे, दिस बॉल की जगह आप क्या यूज करोगे? कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? जैसे गर्ल अगर हो, हाँ वेरी गुड बोलो, वेरी गुड। तो इतना आपको टाइम क्यों लगा सोचने में? म्यूट करो, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? इट इज माइन, वेरी गुड। मैं सोच रही थी शायद इसको समझ ही नहीं आया है, पर इसको तो आ गया। वेरी गुड, लिखो द चॉकलेट इज माइन। फिर से हम क्या लिखेंगे? इट इज माइन, क्योंकि चॉकलेट तो चीज है, इसलिए हमने उसकी जगह इट यूज किया। वेरी गुड, ओके। नाउ अब आगे देखते हैं ये वाला वीडियो। हाँ यस, हमें उस चीज का नाम भी बताना है कि हम किस, वो तो लिखा है दिस बॉल इज माइन, ऑलरेडी बताया है कि बॉल मेरे को बिलोंग करती है। क्या चीज है? बॉल है, ओके। और हमने बॉल क्योंकि थिंग है उसकी जगह हमने इट लिखा है, ओके। म्यूट करो, म्यूट करो, वेरी गुड। नाउ संध्या अगला पढ़ना आप। What should we use? We should use mine. This ball is mine. This chocolate is mine. Here, mine is possessive pronoun. Now, when you are Read this, read this. Sandhya, read. Owner, owner, you are the owner. Owner क्या होता है? जो उसका मालिक, मालिक है। जब तुम मालिक हो किसी चीज के, ओनर। अगर कोई चीज आपको बिलोंग करती है, आपकी कोई चीज है, तो आप उसके मालिक हुए। तो व्हेन यू आर द ओनर, तब हम क्या पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं? आई यूज। पढ़ो पूरा, पढ़ो संध्या, रीड इट। योर्स, क्या है ये? योर्स, यू नहीं यूज कर, योर्स। क्या कर, योर्स बोलो, पढ़ो सेंटेंस। हाँ वेरी गुड, अब पढ़ो नेक्स्ट सेंटेंस। दिस, आर्स कहाँ है? हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं कि योर्स बेटे, वाई है उसके। नहीं बेटे, आवर्स नहीं है, योर्स है। फिर से पढ़ो, वेरी गुड। और नीचे वाला सेंटेंस? ने
Next. This toy is yours. Very good. Now write these sentences. This ball is yours. This ball is yours. शिंदेवस्ती बताओ मेरे को, इसमें हम this ball की जगह क्या यूज करेंगे? This toy is yours. It. Very good. तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? This it toy is yours. It is yours. ये S लगाना भूलना नहीं है. और this toy is yours का क्या बन जाएगा? शिंदेवस्ती? It is yours. It is yours. Your? Yours. Yours. Very good. Okay. Now शिंदेवस्ती आगे पढ़ेंगे. The owner which is used is yours. This ball is yours. That means you are the owner of the ball. This toy is yours. Here, yours is the possessive pronoun. Now, when he or she is the Read this. शिंदेवस्ती में कौन आया है? ठहरू. This hat is his. नहीं, पहले ऊपर पढ़ो. When he. When he or she is the owner. Very good. I use his or Hers. hers. रुको. I use his और hers. अगर boy है तो हम his यूज करते हैं, अगर girl है तो हम hers यूज करते हैं. Okay? हाँ. Now read the sentences. This hat is his. This. Dog is hers. वेरी गुड. तो ये हमने गर्ल के लिए और बॉय के लिए यूज किया. दिस हैट इज हिज. दिस व्हाट इज हर्स? डॉग इज हर्स. लिखो अपनी कॉपी पे. वेरी गुड. दिस डॉग इज हर्स. तो ये hers, his, yours, mine, ours, ये सारे के सारे क्या हैं? These are all possessive pronouns. Very nice. Now we'll go back to Sanavya. Okay, Sanavya, your turn. Sanavya है या has he left? Sanavya है. You are there? Okay, good. Now it is your turn. the owner, we have to use the word his and hers. This hat is his. This dog is hers. So, in this case, his is the possessive pronoun, and here this dog is hers. Hers is the possessive pronoun which tells us that the dog belongs to her or the girl. Now, when they are the owners, Okay, now read this. Sanavya, read this. The house. No, when they are. When they are the owner, I use theirs. Theirs. S भी है, ये याद रखना है. S भी लगाना है. जैसे अब ये बॉय बोल रहा है कि इन लोगों की है, उनकी है. दे आर द ओनर्स. हाँ. House belongs to them. Hmm. That house belongs to them. Then next one. That house is theirs. तो them की जगह हम कौन सा possessive pronoun यूज कर रहे हैं? Theirs. वेरी गुड. अब मैं इसी को 3 तरह से लिख रही हूँ, इसी सेंटेंस को.
क्या? their house. हाँ, Their house. theirs house नहीं बोलेंगे, नहीं, Their house. their house बोल सकते हैं, मगर अगर पहले हाउस बोला तो theirs बोलेंगे. ओके, ये भी वेरी गुड आपने ये बोला. मैं अभी एक और वो बताती हूँ. एक सेकेंड, जस्ट मैं एक और चीज़ आप लोगों को समझाती हूँ इसी चीज़ से. आपने ये बोला, वेरी गुड. नहीं नहीं, अभी देखो एक चीज़ और समझाती हूँ. अभी समझाऊंगी बस, फिर इतने ही सेंटेंसेस आप लोगों ने लिख के भेजने. एक और वीडियो है उसमें, वो आप लोग देख लेना, अच्छे से समझना और एक टेबल बनाना पोजेसिव प्रोनाउंस का. अब हम 11th सेंटेंस लिख रहे हैं. अब बोला दिस हाउस बिलोंग्स टू देम. हमने बोला है, उसमें हम क्या बोल रहे हैं? दिस हाउस इज देयर्स. ओके, एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज देयर हाउस. ये देयर हाउस भी हमको वही बता रहा है, जैसे हमने बोला इधर अगर देखें, दिस बॉल इज योर्स. It's their house too. हाँ, इट्स देयर हाउस ये भी बोल सकते हैं. इट इज देयर हाउस. तो ये सारे सेंटेंसेस का सेम मतलब है. अब हम अगर यहाँ पे 7 सेंटेंस लिख देखें, दिस बॉल इज योर्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज योर बॉल. इट इज योर बॉल. ये योर बॉल भी बता रहा है कि तुम्हारी बॉल है, मगर हमने पोजेसिव प्रोनाउन उसका क्या है? योर्स. योर तो पर्सनल प्रोनाउन है. This house is there. देयर नहीं लिखेंगे. जब हम दिस हाउस इज लिखेंगे तब देयर्स लिखेंगे. ये सबको समझ आना चाहिए, सब थम्स अप दो. और अगर हम देयर हाउस लिख रहे हैं तब देयर्स नहीं लगेगा. दिस इज देयर हाउस या फिर इट इज देयर हाउस भी लिख सकते हैं. ओके, Mom, or next this is their house. दिस इज देयर हाउस. हाँ, वेरी गुड. म्यूट करो. सबको समझ आया ना? सब थम्स अप दो. गिव मी अ थम्स अप. वेरी गुड. तो बहुत इजी है पोजेसिव प्रोनाउंस, बस हमको याद रखने हैं थोड़े से ना ये वर्ड्स, और कुछ भी नहीं करना है. अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे. और नेक्स्ट अब कौन है? सुरेंद्र यादव, उसकी टर्न. We will use the word theirs. That house belongs to them. And now we want to show the sentence in the possessive form. Then we say that house is theirs. So here, theirs is the possessive pronoun. Now let us see the different possessive forms. चलो अब देखो कितना इजी है. पढ़ो ये सारा सुरेंद्र यादव. हाँ, पर्सनल प्रोनाउन अगर ये हो तो उसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? पढ़ो. ये पूरा टेबल बनाएंगे सब लोग. ओके, हाँ. आई का पोजेसिव प्रोनाउन. वेरी गुड. नेक्स्ट. अब रुक जाओ आप. नहीं, किसी और से पूछती हूँ. इरफान शेख, शी का पोजेसिव प्रोनाउन बताओ. इरफान, हर है सिर्फ. म्यूट करो सुरेंद्र यादव. क्या लिखा है शी का? म्यूट करो सानव्य. नहीं, आप म्यूट करो. मेरे को इरफान वालों से पूछना है. इरफाना शेख बताओ शी का क्या है?
पढ़ के बताओ शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? इरफाना शेख, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, प्रॉब्लम हो रही है क्या अनम्यूट करने में? हाँ बोलो. पढ़ो पढ़ो हाँ, ये जो लड़का है बीच में, आपका क्या नाम है? आहद. हाँ, शी पर्सनल प्रोनाउन है, तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? पढ़ो, इधर क्या लिखा है सामने? HERS. पढ़ो. सर्वनाम तो प्रोनाउन होता है बेटे. अभी हम दो तरह के सर्वनाम की बात कर रहे हैं. एक सर्वनाम जो पर्सनल है, जैसे आई, शी, ही, वे, वी, दे, इट. दूसरा जो सर्वनाम है वो हमें बताता है कि किसकी चीज़ है. अगर लड़की की चीज़ है तो हम उस दूसरे सर्वनाम को क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन. उसको तो शी की जगह हम क्या लिखते हैं? पढ़ो. देखो, बोलो, शाबाश बेटे, ऐसे ही सीखोगे. जैसे अभी हमने आई की जगह क्या बोला? माइन. शी की जगह क्या बोलेंगे? ये पढ़ो. हर नहीं है, एस भी लगा है. हर्स. क्या बोलेंगे? हर्स. हर्स. अच्छा, अब कोई और इरफाना शेख के वहाँ से वो जो गर्ल है इस साइड पे ग्रे टी शर्ट में, हाँ आप आगे आ जाओ. क्या नाम है आपका? नहीं, आप नहीं, जो ग्रे में थी, जो उस साइड पे है ग्रे में. हाँ, आ जाओ. हाँ, आगे आओ. पढ़ो, दूसरा प्रोनाउन कौन सा है पर्सनल? आ जाओ बेटे. हाँ, शाबाश. हाँ, ये क्या है? ये क्या है? पढ़ो. ही पर्सनल प्रोनाउन है. बॉय के लिए हम ही यूज करते हैं. मगर अगर हमने शो करना है कि बॉय की चीज है तो हम क्या पोजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे? पढ़ो ये. हिज. क्या बोलते हैं इसको? हिज. वेरी गुड. गुड. चलो, अब नेक्स्ट हम संध्या, पर्सनल प्रोनाउन ये वाला और ये पोजेसिव प्रोनाउन. नहीं, अब संध्या की टर्न है. अब अपना म्यूट करो. संध्या, आप पढ़ो. और ये सब लोग अपनी कॉपी में टेबल बनाओ ऐसे. पढ़ो संध्या इसको. हाँ, वी. आवर है सिर्फ या आर्स है? हाँ, तो गलत नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक उससे एस लगाने से बहुत मीनिंग में चेंज हो जाता है. तो पोजेसिव प्रोनाउन आर्स. वेरी गुड. नेक्स्ट, शिंदेवस्ती सेंटर, अपना अनम्यूट करो और वीडियो भी दिखाओ. लास्ट टू शिंदेवस्ती बताएंगे. कौन बच्चा आया है? हाँ, नहीं, वी आर्स हो गया. नेक्स्ट, देयर्स. वेरी गुड. अब एक और किसी बच्चे को व्हाइट शर्ट में कौन बैठा है पीछे? हाँ, आ जाओ. राजू, आओ. Yes, ma'am. नेक्स्ट वाला पढ़ो, पर्सनल प्रोनाउन. हाँ, एट. वेरी गुड. वेरी गुड. म्यूट. अभी देखो, ये पूरा का पूरा टेबल लिखेंगे, पर देखो यहाँ पे इट्स के बाद इन्होंने एक एस्ट्रिक्स लगाया हुआ है, स्टार लगाया है. देखें क्यों लगाया. सुनो ध्यान से. she, hers, he, his, we, ours, they, theirs, it, its. So remember, a possessive pronoun is a word that replaces a noun and
ownership, like mine, hers, his, ours, their, its. So that was all about possessive pronoun. A possessive pronoun is a verb he, his. चलो अब ये सारे लोग अपनी कॉपी में लिखें जल्दी से. मैं भी लिख देती हूँ. पर्सनल प्रोनाउन एंड possessive pronoun. Okay, so we'll make a table here which shows possessive pronoun. जैसे हमने subject and object pronouns किए थे वैसे ही अब हम एक और बना रहे हैं टेबल. यहाँ पे बना देती हूँ इसके अंदर ही. ओके, 2 का ही टेबल है ये, पर यहाँ बना देती हूँ. तो हम क्या चीज़ लिख रहे हैं इसमें? पर्सनल pronoun and possessive pronoun. Okay, so I अगर personal pronoun है तो we'll write mine. अगर you है तो हम बोलेंगे yours. अगर he है हम बोलेंगे his. अगर her she है तो हम बोलेंगे hers. hers. अगर they है, अगर we है तो हम बोलेंगे ours. अगर they है तो हम बोलेंगे theirs. और अगर it है तो हम बोलेंगे its. अब ये सारा टेबल और ये सारे सेंटेंसेस लिख के मेरे को सब लोग भेजेंगे. और ये वाला वर्ड भी जो हमने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया वो वर्ड? डेमोन्स्ट्रेट्स. इसको मैं छोटा करके यहाँ पे बना देती हूँ. कहाँ गया डेमोन्स्ट्रेट्स? ये इसके ऊपर रखूँगी तो नहीं दिखेगा. ऐसे डेमोन्स्ट्रेट्स, शोज, ये न्यू वर्ड है. मैंने टेबल बना लिया. वेरी गुड. जिसने बना लिया और सारे सेंटेंसेस लिख लिए, सारे सेंटेंसेस भी लिख लिए तो वेरी गुड, यू कैन गो. सो दिस इज द टेबल. And I'll stop the recording.